नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इसेंशियल नॉलेज अड्डा। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार हमेशा जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती हैं जो जनता के हित में होती है। आज मैं उसी योजनाओं में से एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक देश एक राशन कार्ड के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम राशन कार्ड की जानकारी, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2013, वन नेशन वन राशन कार्ड के फायदे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इस वीडियो के लास्ट में वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक देश एक राशन कार्ड के बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक देश एक राशन कार्ड को ONORC के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले राशन कार्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा वैलिड आईडी प्रूफ भी है। सभी कमजोर बेरोजगार लोग राशन तथा अन्य खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, चीनी जैसे आवश्यक उत्पादों को बहुत ही कम दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। ये राज्य सरकार देती है तो इसको राज्य राशन कार्ड बोलते हैं। तो राज्य राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों को राशन कार्ड प्रदान करती है तथा सिर्फ उसी राज्य के निवासी उपभोक्ता को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप से राशन का लाभ देती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप ये क्या होता है, जिसको PDS बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं तथा FPS के नाम से भी जाना जाता है। FPS मतलब फेयर प्राइस शॉप। PDS या FPS एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीब के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को वितरित करता। तो आइए हम चलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है ताकि गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? अधिनियम 75% ग्रामीण आबादी तथा लगभग 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। पात्र व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती कीमतों पर, जैसे चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम पर प्राप्त करने का हकदार होगा। अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार जो गरीब से गरीब हैं को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता रहेगा। महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया है। 14 वर्ष तक के बच्चे निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार पौष्टिक भोजन के हकदार होंगे। खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता भी प्राप्त होता है। अधिनियम में जिला एवं राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना भी की गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में अलग प्रावधान भी। तो चलिए हम ये पता करते हैं कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से 4 प्रकार के राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा मान्य है। पहला BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। दूसरा APL, एवो पॉवर्टी लाइन। तीसरा AYY यानी अंत्योदय, गरीब से भी गरीब लोगों के लिए। और चौथा है अन्नपूर्णा राशन कार्ड, 65 वर्ष की आयु या इससे आयु जिसकी अधिक हो, जिसका कोई सहारा न हो, उसको 10 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। वेरियस राशन कार्ड्स के कलर्स में देख रहे हैं, येलो कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर। और PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप या फेयर प्राइस शॉप, जहाँ पे हम राशन को प्रदान करते हैं और अपना भुगतान करते हैं। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS थी, उसमें क्या क्या कमियां थी, आइए देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को PDS से ज्यादा फायदा नहीं होता था, जिस कारण उन्हें खुले बाजार पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है तथा अधिकांश वस्तुओं की कीमतें PDS की तुलना में बहुत अधिक होती हैं। सबसे गरीब 20% परिवार तक ही अनाज पहुंच पाता है। कोटेदार पर राशन ब्लैक धांधली के आरोप लगते हैं। उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर तय मात्रा से कम अनाज देते हैं। अनाज निजी दुकानों पर भी बिकता हुआ पाया गया। उस राज्य के नागरिक दूसरे राज्य में जाकर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उस कमियों को देखते हुए सरकार ने देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना अपनाई। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए यह निर्धारित किया गया
कि सभी उपभोक्ता एक राशन कार्ड से ही देश भर में राशन का लाभ उठा सके। इस स्कीम को एक देश एक राशन कार्ड यानी वन नेशन वन राशन कार्ड के नाम से जाना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। नया कदम क्या उठाया गया है? इसमें नया क्या है? इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाना होगा, जिससे पीडीएस एक ईपीडीएस हो जाएगा और डिपो ऑनलाइन सिस्टम के साथ में जुड़ करके ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी भी संभव होगा, क्योंकि इन्हीं मशीनों के जरिए लाभार्थी को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण होता है और डाटा सर्वर तक पहुंचता है। यह है पीओएस मशीन, यह है पीओएस मशीन के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन, यह है ईपीडीएस जहां पे राशन वितरण हो रहा है, और यह है डिपो जो पीडीएस और डिपो ऑनलाइन जुड़ करके एक डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट अपना। अब डिपो ऑनलाइन सिस्टम खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी एवं निजी गोदामों में भंडारित 612 लाख टन खाद्यान्न सालाना लगभग 21 करोड़ लाभार्थियों को वितरित होता है। डिपो ऑनलाइन का मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्य वितरण आपूर्ति श्रृंखला ईपीडीएस को डिजिटल इंडिया के माध्यम से खरीद भंडारण एवं वितरण प्रणाली को किसी न किसी रूप में ऑनलाइन करना है, जिससे राशन वितरण में पारदर्शिता बना रहे। योजना का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। सभी कार्ड धारक को पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यानी एनएफएसए 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। गरीब, मजदूर जैसे ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोजगार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। चर्चा में क्यों है ये वन नेशन वन राशन कार्ड? केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने 30 जून 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। एक देश एक राशन कार्ड का नया अपडेट क्या है? प्रेजेंट सिनारियो में कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जिसका असर रोज कमाने वाले लोगों पर पड़ा है। इस समस्या को कम करने के लिए सरकार ने 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की। इसी के साथ ही उन राज्यों की संख्या 20 हो गई है जहां पर एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया गया है। मार्च 2021 तक यह पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। एक देश एक राशन कार्ड योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? देश में फर्जी राशन कार्ड और देश में चल रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रवासी मजदूरों को पूरी खाद्य सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार इस योजना को समय रहते ही पूरे देश में लागू करना चाहती है, जिससे ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना खाद्य सुरक्षा लाभों को पोर्टेबिलिटी की अनुमति देगा। किसको फायदा मिलेगा? लोगों को राज्य बदलने पर कोई राशन कार्ड बनवाना नहीं होगा। गरीबों, मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को मिलेगा फायदा। काम की तलाश में जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे कोई भी नया राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उसके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के जरिए होगी, यानी आधार वेरिफिकेशन होगा और उसका पहचान किया जा सकेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। सरकार इसके लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीन लगाने की योजना बनाई है। सरकार इसके लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीन लगाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए आवेदन कैसे करें और इसकी पात्रता के लिए मापदंड क्या क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर किसी के पास पहले से ही राशन कार्ड है तो उसे नया राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। उसी कार्ड के आधार पर अनाज मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है सिर्फ उन्हें ही राशन कार्ड बनवाना होगा। राज्य में नियमित राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा यदि आप उस राज्य में पात्र हैं। जब आपका राज्य इस योजना में शामिल हो जाता है तो आपका राशन कार्ड अपने आप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो जाएगा। भारत का कोई भी कानूनी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। स्कीम के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को परिवार के साथ ही राशन कार्ड बनेगा। अब आपको बताते हैं कि राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या है। सबसे पहले आधार कंपलसरी है, आधार बिल्कुल जरूरी है। बिना आधार का वन नेशन वन राशन कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोई एक पहचान पत्र चाहिए, पैन कार्ड, बिजली बिल तथा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा का मार्कशीट
और घर के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो, या जब जरूरत हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से सबका एक साथ पासपोर्ट साइज फोटो। राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देता हूँ। इसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना। लॉगिन करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा, वहाँ पे एक NSA टैब होगा। उस NSA टैब पर 2 बार क्लिक करेंगे और एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म में पूरी डिटेल भरने, आपके बेसिक डिटेल, आधार, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, अटैचमेंट जो NFSA क्राइटेरिया के तहत मांगा जाता है, मोबाइल नंबर, सभी डालेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके पास एक राशन कार्ड नंबर आएगा, उसको नोट कर लीजिए या वो आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। यह राशन कार्ड नंबर उस पोर्टल पे डाल करके प्रिंट निकाल लीजिए और उस प्रिंट को आसपास के राशन कार्ड विभाग में जमा कर देंगे। 1 से 2 महीने के अंदर आपका राशन कार्ड, अगर आपका राज्य वन नेशन वन कार्ड स्कीम में आ गया है तो आपका राशन कार्ड आ जाएगा, जिससे आपको एक देश एक राशन कार्ड नंबर मिलेगा जो कि 10 अंक का होगा। यानी एक राशन कार्ड पर 10 अंक का नंबर अंकित होगा, जो कि एक देश एक राशन कार्ड नंबर होगा। वो हमेशा आपका फिक्स रहेगा, वो कहीं भी जाने पर उसी नंबर पे आपका राशन कहीं भी मिलेगा। ऐसे ही आप अपने राज्य के पोर्टल पर जा करके अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, सबके लिए पोर्टल है। उसे राशन कार्ड विभाग में जमा कर दें और जैसे ही करते हैं कुछ दिन के बाद आपको एक देश एक राशन कार्ड विभाग देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट के लिए सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। ऐसे ही मैं आपको ऐसी ही वीडियो जो इसेंशियल है मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और आप लोग के सामने पेश करता रहूँगा।